बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ की ज़ुबान के नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। हज़रत अबू यकूब बसरी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा हरम पाक में 10 दिन भूखा रहा। बहुत कमज़ोरी हो गई और मुझे दिल ने मजबूर किया कि मैं बाहर वादी की तरफ निकल जाऊं, शायद कोई चीज़ मिल जाए और मैं भूख मिटा सकूं। मैं बाहर निकला तो एक ऊँट फेंका हुआ मिला, उससे बदबू आ रही थी। मैंने उसे पकड़ तो लिया, मगर मेरे दिल में एक वहशत सी आई। फिर मुझे एक आवाज़ आई कि तू 10 दिन भूखा रहा है, क्या मैंने इसलिए तेरे रिज़्क में ताख़ीर की कि तू ये मुर्दा फेंका हुआ बदबूदार ऊँट खाए। मैंने वो फेंक दिया और मस्जिद में आकर बैठ गया। अचानक एक आदमी आया और मेरे सामने बैठ गया। उसने थैला खोला और एक थैली उससे निकाल कर कहा कि इसमें 500 दिनार हैं। मैंने उसे कहा, आपने सब लोगों को छोड़कर ख़ास मुझे ये रकम क्यों दी? उसने कहा, बात यह है कि हम लोग 10 दिनों से समंदर में थे, जहाज़ डूबने लग गया। सब साथियों ने कोई ना कोई नज़र मानी कि अगर अल्लाह करीम निजात देंगे तो हम सदका देंगे। मैंने ये नज़र मानी थी कि मैं 500 दिनार सबसे पहले मिलने वाले मुजावर को निजात के बाद पेश करूँगा। आप मुझे सबसे पहले मिले हैं, लिहाजा आपको पेश कर दिए हैं। मैंने उसे कहा कि इन्हें खोलें। उसने खोला तो उसमें मिस्री अंदाज के भुने गोश्त के केक, चीरे हुए बादाम और बहुत सी चीज़ें थीं। मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ों में से एक मुट्ठी भर ली और उसे कहा, ये बाकी मेरी तरफ से अपने बच्चों को हदिया पेश कर देना। मैंने आपकी तरफ से जो कबूल करना था कर चुका हूँ। फिर मैंने अपने जी से कहा, तेरा रिज़्क तो 10 दिनों से तेरी तरफ चलता आ रहा था और तू उसे वादी में तलाश करता फिर रहा था। सामईन, जो रिज़्क इंसान के मुक़द्दर में लिख दिया गया है वो इंसान को मिलकर रहेगा और इसलिए हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। सामईन, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।